स्ट्रीट फूड ईटिंग चैलेंज। एक गांव में चंदूलाल नाम का एक उस्ताद रहता था। वो गांव में सबको कुश्ती सिखाता था। उसके पास जो सीखने आते थे वो उनसे कहता, देखिए, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ केवल आपके शरीर और सेहत के लिए ही है। ये जो विद्या है वो तो केवल आत्मरक्षा के लिए या फिर किसी को बचाने के लिए ही उपयोग करना चाहिए, कमजोर लोगों को सताने के लिए नहीं है। ऐसा कहकर प्रणाम करेंगे तो ही मैं आपको प्रशिक्षण देता हूँ। यूं कहता था। चंदूलाल के दो बच्चे थे, संगीता, चिराग। वो अपने दोनों बच्चों को कुश्ती सिखाता था। चंदूलाल की पत्नी गीता, लड़के को चलता है लेकिन शादी होने वाली बेटी को लड़के की तरह क्या सिखा रहे हो? ऐसे में उसे रिश्ते मिलेंगे क्या? वो 10 लोगों का खाना अकेले ही खा जाती है। सारा खाना कहाँ जाता है पता नहीं, जब देखो भूख भूख कहती रहती है। यूं बोली चंदूलाल। मेरी बेटी से शादी करने के लिए किसी को भी भाग्यशाली होना चाहिए। यूं कहता था। ऐसे कुछ साल बीत गए। चिराग कॉलेज में दाखिल होने के लिए शहर गया। कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई शुरू किया। एक दिन चिराग कैंटीन में जाकर पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा खाते ही एक पहलवान जैसा व्यक्ति आकर चिराग से पिज्जा छीनकर आराम से खा लिया। चिराग गुस्से से, कौन हो तुम? पिज्जा खाना है तो ऑर्डर करके खाना है ना, लेकिन मेरे पास से क्यों छीन कर खा रहे हो? यूं कहा। बस कैंटीन में मौजूद सारे लोग चिराग की तरफ बड़ी अजीब तरीके से देखने लगे। उनमें से एक व्यक्ति जल्दी जल्दी भागकर वहां आया। उस व्यक्ति ने राहुल से कहा, राहुल भैया, ये तो इधर नया आया है, तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे मैं समझाता हूँ। सॉरी भैया, सॉरी। कहकर चिराग को वहां से ले गया। चिराग को कुछ नहीं समझ आया। वो खींच कर ले जाने वाला व्यक्ति, मेरा नाम गौतम है, इस कॉलेज में सीनियर हूँ, तुम इस कॉलेज में नया जैसा लग रहे हो। वो राहुल का पिता इस इलाके का एमएलए है। उससे पहले वो बड़ा गुंडा था। कितने खून किया और कितने घरों को और जमीनों को कब्जा किया उसका अनगणित है, इसलिए उसके सामने जाकर कोई भी बात नहीं करते हैं। यूं कहा। उस रात संगीता चिराग को फोन मिलाई। और भाई, शहर कैसा है? कॉलेज में कोई दोस्त बने? यूं पूछी चिराग। अरे दीदी, तुम थोड़ा गैप दोगी तो मैं बात करूंगा। इधर तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहते हुए राहुल के बारे में सब बताया। जब वो मेरा पिज्जा चुरा कर खा रहा था तो मुझे उसका नाक को चटनी बनाना है कहकर इतना गुस्सा आया, लेकिन पिताजी का बातें याद आकर रुक गया हूँ। वो कॉलेज में सबके पास ऐसे ही खाना छीन कर खाता रहता है। सब लोग उसे देखकर डरते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। झगड़ा किए बिना उसे सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना है दीदी। यूं कहा। संगीता, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो, कल ही तुम्हारे पास आ रही हूँ, कहकर चिराग को कुछ कहकर फोन रख दी। चिराग अगले दिन गौतम से जो उसकी दीदी ने बोला वो सब कहा। गौतम, सुपर आइडिया चिराग, इसके लिए सारा इंतजाम मैं करता हूँ। यूं कहा। अगले दिन संगीता चिराग के पास आई। दोनों मिलकर कॉलेज गए। चिराग संगीता राहुल के पास आए। चिराग राहुल से, भैया, ये मेरी दीदी है। आपके बारे में मैंने कहा तो वो सुनकर आपकी बड़ी फैन बन गई है। आपके साथ मुकाबला करके पिज्जा, बर्गर, सैंडविच खाने के लिए गांव से आई है। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? लड़की से ईटिंग चैलेंज करना है क्या? चिराग, ऐसा मत कहो भैया, आपसे प्रतियोगिता किया है कहकर उनके दोस्तों से गर्व से बोलेगी, मना मत करो भैया। यूं कहा। फिर तभी जैसे गौतम ने कहा, कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स उनके इर्द गिर्द आ गए। राहुल को मना करने का अवकाश ही नहीं मिला। अगले दिन राहुल, चिराग, संगीता के बीच स्ट्रीट फूड ईटिंग चैलेंज का इंतजाम किया गया। कॉलेज स्टूडेंट्स सब मुकाबला देखने के लिए कैंटीन आ गए। वहाँ 3 टेबल्स थे। एक टेबल पर पिज्जा रखे थे, दूसरे टेबल पर बर्गर्स थे, तीसरे टेबल पर सैंडविच रखे थे। राहुल पिज्जा टेबल के पीछे खड़ा था। चिराग बर्गर टेबल के पीछे खड़ा था। संगीता सैंडविच टेबल के पीछे खड़ी थी। चैलेंज शुरू हुआ। तीनों खाना शुरू किए। सब दिलचस्पी से देख रहे थे। राहुल, चिराग में कोई एक जीतेगा सोचकर सबने शर्त लगाई थी। सूखी पतली संगीता के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। राहुल आराम से 10 पिज्जा खा गया। गर्व से चिराग की ओर देखा। चिराग हंसते हुए धीरे धीरे बर्गर खा रहा था। 20 बर्गर खा गया। राहुल को डर लगा और एक पिज्जा खाने की सोचा, लेकिन उससे तो हो ही नहीं पा रहा था। संगीता देखते देखते धीरे धीरे 50 सैंडविच खा गई। सब आश्चर्य में थे।
बस यूं ही देखते देखते संगीता पूरे के पूरे 100 सैंडविच खा गई। और बचे हैं? यूं पूछी। सब लोग संगीता को देखकर तालियां बजाए। उस दिन से कोई भी राहुल से नहीं डरता था। राहुल को अपमानित महसूस हुआ और वो कॉलेज छोड़कर चले गया। राहुल से उन्हें बचाने के लिए सब लोग चिराग संगीता का शुक्रिया अदा किए।